जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में, जहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे थे लगातार क्लास 9 से। और क्लास 9 में कर क्या रहे हैं, तो हम लोग कर रहे हैं विज्ञान। हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है विज्ञान का प्रश्न, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का चैप्टर 8 से। और ये चैप्टर 8 का नाम आप लोगों को पता होगा, गति, जिसको अंग्रेजी में बोला जाए तो बोलते हैं हम लोग मोशन। चैप्टर का नाम है मोशन। हम लोग चलते हैं बाइलिंगुअल, मीन्स हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर किया था। आज कोशिश करेंगे कि उससे ज़्यादा और उसके आगे कवर करें। तो सीधा बिना समय गवाए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग अनुक्रमानुपाती होता है या होती है, तो यह कहा जा सकता है कि क्या कहा जा सकता है कि वस्तु का त्वरण अचर है। ये सी ऑप्शन इसका सही होगा। ये हमको डायरेक्ट याद रखना है स्टेटमेंट। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। एक समान त्वरित गति में कण का गतिपथ हो सकता है, तो क्या हो सकता है? तो इसका आपको आंसर दिख रहा है सी। सी का मतलब है ये सरल रेखीय भी हो सकता है या फिर परवलयी भी हो सकता है। तो ये दोनों हो सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। और प्रश्न संख्या 18 है, असमान वृत्तीय गति में त्वरण होता है। असमान वृत्तीय गति में त्वरण जो है वो कैसा होगा? तो वो होता है, यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई, मतलब वेग की दिशा में भी नहीं हो सकता, वेग की विपरीत दिशा में भी नहीं हो सकता, वेग का लंबत्व भी नहीं हो सकता, मतलब इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 19, जो कि कहता है समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है। समान वृत्तीय गति में त्वरण जो होगा वो होगा वेग के लंबत्व। ये होगा वेग के लंबत्व। उसके बाद जो है हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। तो लिखता है स्थिति मतलब x और समय मतलब t ग्राफ प्राप्त होता है। स्थिति मतलब हम लोग बात करते हैं पोजीशन का, और पोजीशन को, और यहाँ पे है आपका समय। ये ग्राफ हम लोगों को क्या देगा? तो ये ग्राफ हम लोगों को याद रखिएगा पोजीशन टाइम ग्राफ, मतलब ये जो है किसी पोजीशन को एक पर्टिकुलर टाइम पे बता रहा है। तो ये हम लोगों को जो है यहाँ पे दिया ऑप्शन है वेग, जो कि सही हो जाएगा। वेग के बारे में बताता है, पोजीशन टाइम ग्राफ हम लोगों को वेग के बारे में बताता है। अगला प्रश्न है, वेग समय ग्राफ हम लोगों को क्या देगा? मतलब एक तरफ है आपका वेग और एक तरफ है समय, इसका ग्राफ हम लोगों को क्या देता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है हम लोगों को विस्थापन भी दे सकता है, क्योंकि इसका ही एरिया हम लोगों का विस्थापन होता है, और त्वरण भी दे सकता है। तो ये हो जाएगा दोनों, और इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। उसके बाद आते हैं हम लोग अगला प्रश्न, त्वरण ए और समय टी ग्राफ से प्राप्त होता है। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, और टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है हम लोगों को क्या बताएगा? तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है हम लोगों को ये बताता है वेग में परिवर्तन, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है, आपको पता होगा त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन समय के अनुसार, तो ये उसी चीज़ को दिखाएगा ग्राफ। उसके बाद आते हैं हम लोग औसत चाल है। औसत चाल क्या है? तो तय की गई दूरी और सामान्यतः अंतराल की का अनुपात, मतलब एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करने को ही हम लोग बोलते हैं औसत चाल। उसके बाद आते हैं हम लोग औसत वेग। औसत वेग क्या है? तो औसत वेग जो है वो हो जाएगा आपका सिंपल विस्थापन और समयांतराल का अनुपात, मतलब औसत वेग। तो यहाँ पे डिस्टेंस टाइम का बात होगा, एक पार्टिकुलर दूरी एक पार्टिकुलर समय में जब हम लोग चलते हैं तो वो हो जाता है औसत वेग। उसके बाद है
औसत वेग औसत चाल समान होते हैं। तो औसत वेग और औसत चाल दोनों लगभग समान, अभी मैंने ग्राफ बना के आपको दिखाया होगा। तो ये सरल रेखीय गति में दोनों जो है सेम होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है 26 और ये कहता है वक्र पथ पर चलते हुए कण द्वारा समान समयांतराल में समान दूरी तय की जाती है, कण की गति है। तो गति कैसी है इसकी? तो एक समान चाल की गति। अगर समान दूरी समान चीज हो रहा है तो वह समान गति से चल रहा है, तो समान चाल से चल रहा है, चाल की गति। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 27 और प्रश्न संख्या 27 जो है वह किसी कण का स्थिति सदिश होता है परेक्ष के कण तक की सीधी या सरल रेखाई दूरी। सीधी सरल रेखाई दूरी में ही लगभग चीज जो है हम लोग स्थिति सदिश और साथ ही साथ स्थिति को हम लोग रख सकते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ था औसत चाल, ये सबको। तो ये आपको सीधा याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 और प्रश्न संख्या 28 है कण का विस्थापन होता है। कण का विस्थापन जो है वो कब होगा? तो प्रारंभिक स्थान बिंदु से अंतिम स्थान बिंदु तक की सरल रेखीय दूरी को ही कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए और यहाँ पहुँचे, तो ये हमारा जो है दूरी है, ये जो घूम के आए हैं हम लोग यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इसे हम लोग दूरी नहीं, इसे हम लोग कहते हैं विस्थापन। तो विस्थापन, इस चीज को कहते हैं विस्थापन, याद रखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 29 में और प्रश्न संख्या 29 जो है वो है विस्थापन और तय की गई दूरी समान है। कब समान है? सरल रेखीय गति में। ये सीधा याद रखना है, सरल रेखीय गति में। उसके बाद है प्रश्न संख्या 30 जो कि कहता है वेग है समय के साथ, क्या समय के साथ? तो विस्थापन की दर। वेग है समय के साथ विस्थापन की दर। उसके बाद एक ये प्रश्न दिख रहा है और एसआई पद्धति में कुछ बोल रहा है, देखते हैं। यदि v = 2t+1 है एसआई पद्धति में, तो t = 1 से t = 3 के बीच का औसत त्वरण क्या होगा? तो औसत त्वरण सबको पता है, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लोग वेलोसिटी बाय टाइम करते हैं, तो यहीं से आ जाता है हमारा त्वरण। तो जैसे ही हम लोग t का वैल्यू यहाँ पे 1 डालेंगे और t का 3 डालेंगे, तो ये हो जाएगा। t का वैल्यू आप इसमें 1 डालिए इस इक्वेशन में, तो t का वैल्यू सबसे पहला बड़ा वैल्यू डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चूंकि बड़ा वैल्यू डालना है तो 3 डालना होगा। तो 3 × 2 6 + 1, तो यहाँ पे हो गया 7 माइनस जब 1 डालेंगे तो आपका आ जाएगा 2 × 1 + 1, तो ये हो जाएगा × 1 + 1 मतलब 3। तो ये हो गया 3 माइनस टाइम कहाँ से कहाँ चल रहा है, तो 3 से 1, तो 3 - 1। तो यहाँ पे आ गया 7 में से 3 गया, तो आपको भी पता होगा मैथ्स की 4 + 3 7 होता है और 3 में से यहाँ 2, तो ये दोनों को जब काटेंगे तो 2 × 2 = 4, मतलब इसका सही उत्तर है 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण है उसका ऐसा मात्रक होता है मीटर/सेकंड स्क्वायर। आप लोगों को भी पता होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। ये हम लोगों के लाइक है, ये बनाना होगा। अब जो है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे कि और बेहतरीन हम लोग फैक्ट्स पे बात करेंगे।